नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। हरियाणा में 8 दिन से आरक्षण की मांग पर जाट उपद्रव कर रहे हैं। सेना और अर्धसैनिक बलों की बड़ी तादाद के बावजूद रेल यातायात बंद है, सड़कें जाम है, हंगामा, तोड़फोड़, आगजनी, पथराव लगातार जारी है। हालांकि थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री के घर पर हुई बैठक में फैसला हुआ है कि खट्टर सरकार इसी सत्र में बिल लाकर जाटों की आरक्षण की मांग को पूरा करेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री की अगुवाई में एक हाई लेवल कमेटी भी बनेगी और इसे संवैधानिक तरीके से लागू करने पर विचार करेगी। हालांकि सरकारी फॉर्मूले पर जाट मानने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जाट आंदोलन के नाम पर उपद्रव कब खत्म होगा? जाटों के आगे खट्टर और मोदी सरकार लाचार क्यों है और खट्टर सरकार की नाकामी का नुकसान जनता क्यों भुगते? इन बड़े सवालों पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। जाट आरक्षण के आंदोलन की आड़ में पूरे हरियाणा में आतंक का आलम। नेशनल हाईवे खोद डाली गई, ट्रेन की पटरियां उखाड़ डाली गई हैं, स्टेशन फूंक दिए गए हैं, 10 लोग मारे जा चुके हैं, 150 अस्पतालों में। और ये सब हो रहा है आरक्षण की मांग पर। 8 दिन में करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन जाटों की गुंडागर्दी के आगे हरियाणा की खट्टर सरकार खामोश और लाचार दिख रही है। अब तक 6 जिलों में कर्फ्यू है, 10 जिले आरक्षण की आग में जल रहे हैं। 1000 से ज्यादा ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, 10 से ज्यादा रेलवे स्टेशन फूके जा चुके हैं, 3 हाईवे जगह जगह खोद डाले गए हैं। जम्मू जाने वाले वैष्णो देवी के हजारों यात्री रास्ते में ही फंसे हैं। मरीजों को इलाज की दिक्कत है, दूध, सब्जी, फल, दवा जैसी जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं। और तो और दिल्ली की 2.25 अरब आबादी बूंद बूंद पानी को तरसने लगी है। और ये सब कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। खट्टर रोज जाटों से विनती कर रहे हैं, राजनाथ सिंह शांति की अपील कर रहे हैं, रोज बैठकें हो रही हैं, सरकार आरक्षण की मांग मानने के दावे कर रही है, लेकिन जाट वही कर रहे हैं जो उनकी मर्जी है। और अब तो इस आग की तपिश दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचने लगी है। राजस्थान में जाट आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। यूपी के आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, अमरोहा में जाट प्रदर्शन करने लगे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार अब कह रही है कि हालात सुधर रहे हैं। प्लान ऑफ एक्शन हमें क्या करना है, किस तरह करना है, सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने अपना एक फॉर्मुलेट कर लिया है और उस प्लान को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जिसके अच्छे रिजल्ट आज हमारे को सुबह मिले हैं। विधानसभा के इसी सत्र में मिलेगा, कमेटी बनेगी जो केंद्र में जाट आरक्षण पर निर्णय लेगी। दोनों चीजों में सरकार सहमत है, जाटों को आरक्षण हरियाणा में इसी सत्र में मिलेगा। सवाल यह है कि जब खट्टर और मोदी सरकार जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार है, तब ये उपद्रव खत्म क्यों नहीं हो रहा? दरअसल हरियाणा के जाट किसी और बात का गुस्सा निकाल रहे हैं। जाटों के वोट से जीतने वाली बीजेपी ने गैर जाट सीएम बनाकर जाटों को नाराज कर दिया है। दूसरी तरफ जाट विरोधी बयान देने वालों पर भी खट्टर ने चुप्पी साधे रखी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये उपद्रव सिर्फ आरक्षण के लिए नहीं बल्कि खट्टर के विरोध में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। 8 दिन से पूरा हरियाणा इस वक्त सुलग रहा है और देश के सामने बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये स्थिति सुधरेगी कब? क्या इसके लिए जो 10 जानें अब तक गई हैं, जिम्मेदार कौन है? तमाम सवाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इन सवालों पर। उन मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जी, जाट नेता, विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के, हमारे साथ जितेंद्र जैन जी हैं, आरक्षण विरोधी हैं, और अनिला सिंह जी जो कि नेता बीजेपी हैं। और आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपनी राय फेसबुक पर लिखकर टाइप करके हमें भेज सकते हैं। साथ ही आप ट्विटर हैंडल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। न्यूज 24 टीवी चैनल ये हमारा ट्विटर हैंडल, इस पर आप अपनी राय दें, हम प्रोग्राम में से शामिल करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं पुष्पेंद्र चौधरी आप ही से। अब जब गृह मंत्री के घर पर हुई बैठक में यह बात निकलकर सामने आ गई है कि जाटों को आरक्षण देगी हरियाणा सरकार, और इसी सत्र में जो आप लोगों की मांग थी, पहली मांग यही थी कि आप इसी सत्र में बिल लाइए और उसे पास कीजिए, इसके लिए जब सरकार तैयार हो गई, तो क्या इसके बाद अब मान ले कि आंदोलन खत्म होगा? देखिए, गृह मंत्री से बड़ा इस देश में प्रधानमंत्री का पद होता है। पिछले साल मार्च में एक बड़े डेलीगेशन को बुला करके जाटों के स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांग जायज है और हम शीघ्र ही इस पर एक्शन लेंगे और आपको आरक्षण देंगे। उसके बाद 1 साल बीत गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अब आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री कह रहे हैं या खट्टर साहब कह रहे हैं, हमें पहले प्रधानमंत्री जी लिखित में आश्वासन दें, इस बार लिखित में, और यहां पर जो है मनोहर लाल खट्टर जी अपने यहां मुख्यमंत्री के रूप में आश्वासन लिखित में दें कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक किसी भी टीवी चैनल पर या जो बयान मैंने संजीव बालियान जी का सुना है, उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा कि क्या देने जा रहे हैं, ईबीसी देने जा रहे हो या एसबीसी देने जा रहे हो। हमारी मांग ओबीसी में शामिल होने की है, जो 27% का कोटा हरियाणा में है, और तमाम जो 9-10 राज्यों में जाट रहते हैं उनको ओबीसी में शामिल किया जाए केंद्र में। इसके लिए सबसे पहले तो ये क्या देने जा रहे हैं इसका लिखित में हमें दें। हाँ। उसके बाद इसका जो फार्मूला, यानी कि हम ये माने ना, यानी कि हम ये माने कि अभी आंदोलन आप लोग खत्म नहीं करने वाले हैं। जी, आश्वासन और बातों से बात नहीं बनने वाली है। लिखित में देने में क्या आपत्ति है? अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप लिखित में दे दें। अच्छा, आप चाहते हैं कि लिखित तो सरकार दे कि आरक्षण में किस कोटे के तहत आप देंगे, ओबीसी में देंगे, एसबीसी में देंगे या ईबीसी में देंगे? अनिला सिंह जी, और समय सीमा क्या होगी उसकी? चलिए अनिला सिंह जी, देखिए जाट नेता साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं है, सिर्फ मौखिक आश्वासन से नहीं कुछ होगा, आप लिखित आश्वासन दीजिए और वो भी बिल्कुल टू द पॉइंट। अनिला सिंह जी, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि 8 दिन से पूरा हरियाणा सुलग रहा है, 10 लोगों की जान जा चुकी है, 150 से ज्यादा घायल है, लगातार उपद्रव बढ़ता जा रहा है, 20,000 करोड़ की संपत्ति को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। जिम्मेदार कौन है? कहा तो यह भी जा रहा है कि सरकार चुपचाप बैठकर तमाशा क्यों देख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सरकार जो है वो चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखती है। ये हरियाणा ही नहीं, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश जब इस प्रकार के हालात पैदा हो जाते हैं तो कोई भी शासन और प्रशासन जो है हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठता है। दूसरी बात यह है, अभी पुष्पेंद्र जी जो है अभी भी मुझे काफी उग्र दिखाई दे रहे हैं, जबकि थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि जो जाट नेता हैं जो आरक्षण संघर्ष कर रहे हैं हरियाणा में, मैं इस वक्त हरियाणा की बात कर रही हूँ कि इनकी बात अभी फिलहाल नहीं कर रही हूँ, उन लोगों ने भी माना है, ऑन एयर माना है कि नहीं, हम ये जो आंदोलन है इसको हम वापस लेंगे, और बात तय हो गई। क्योंकि राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं उनके साथ सबकी बैठक तो कह रहे हैं कि ये तैयार नहीं है इसके लिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं हरियाणा का बता रही हूँ, वहाँ के जो जाट नेता हैं वो लोग बिल्कुल तैयार है। यूपी का, राजस्थान का जाट अलग अलग नहीं है, आप जाट को बांटने का काम मैं करें। बिल्कुल जाट के बारे में बात कर रहे हैं, आप अलग अलग ना आप मुझे जवाब देने दीजिए पुष्पेंद्र जी, आपने पूरी बात कही, मैंने आपकी बात नहीं काटी, मैं बहुत विनम्रता से सुन रही थी, क्योंकि जाट कौम पे मुझे बहुत गर्व है। ये वो कौम है जो देश की सुरक्षा करती है, देश में दंगा नहीं करती है। ये जो हरियाणा की सड़क पे जो दंगा हो रहा है, मैं बिल्कुल बाशर्त कह सकती हूँ ये जाटों का काम नहीं हो सकता है। अच्छा, तो इसमें अराजकता, एक मुझे ये बता दीजिए, ये बात संजीव बालियान भी कह रहे हैं, ये बात संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि एक साजिश है। भाई शांत रहो, शांत रहो, आपके अब नंबर आएगा, बोल लेना, मुझे अपनी बात नहीं, मैं जो घर जला रहे हैं, जो एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं, वो जाटों का काम नहीं हो सकता है। दावे के साथ कहती हूं। ये बात यहाँ पर उठाई है कि ये कौन लोग हैं, तो जरा आप ही बता दीजिए, क्योंकि संजीव बालियान भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं कि एक साजिश नजर आ रही है। ये साजिश कौन कर रहा है? अराजकता को हवा देने वाले ये तत्व हैं। अराजक जी नहीं, एक सेकंड की जो डिमांड है, जितेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अनिला सिंह जी, खबर तो यह भी आ रही है कि असली वजह सिर्फ जाटों का आरक्षण नहीं है, बल्कि जब से सीएम बने हैं मनोहर लाल खट्टर, तब से बीजेपी के अंदर जाट बिरादरी, जाट नेता इससे खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं अंदर खाने इसको लेकर शुरू से साजिश चल रही है, और उसी का परिणाम आज सामने आ रहा है। देखिए, इस प्रकार की बात से क्या मतभेद नहीं है प्रदेश बीजेपी में नेताओं के अंदर? बिल्कुल, देखिए, ये मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ, ये नहीं, बिल्कुल शांति है, कोई अगर मतभेद नहीं है तो राजकुमार सैनी कुछ कह रहे हैं, कारण बताओ, नोटिस जारी हो रहा है, कहा यह भी जा रहा है कि काफी पहले से ऐसे उबाल लाने वाले बयान दिए जाते रहे, लेकिन खट्टर सरकार उस पर खामोश रही। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, राजकुमार सैनी जी ने जो कुछ कहा बेहद गलत कहा, शर्मनाक कहा, और अब जाकर खट्टर साहब भी उस बात का खंडन करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ, आज चैनल पे कहती हूँ, ऑन एयर कहती हूँ, यही खंडन जो है कुछ समय पहले कर दिया जाता तो शायद ये हालात इतने ना बिगड़ते। तो मैं इंतजार किस बात का था? इंतजार किस बात का था? क्या सरकार आपकी है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। सरकार को पता नहीं था कि जाट आंदोलन किया जाए, जाट आंदोलन हिंसक हो जाएगा, कल पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। पुष्पेंद्र जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, अनिला सिंह जी, क्या सरकार की सारी सरकारी मशीनरी फेल हो गई थी? सरकार को पता नहीं था, पुलिस को पता नहीं था
कि ये आंदोलन हिंसक हो सकता है? देखिए, आप यहाँ पे जो कह रहे हैं कि सरकार की सारी सरकारी मशीनरी फेल हो गई थी, ये मैं यहाँ पर, या ये कह रहे हैं आप कि क्या पहले से पता नहीं था कि ये जो आंदोलन है वो ये रूप ले लेगा? हो सकता है उतना अंदाजा ना हो। वो कारण भी मैं आपको बता देती हूँ कि जाटों का ये अचानक से तो कोई आंदोलन हिंसक नहीं होता। 7 साल से, जी मैं आपसे यही कहना चाह अचानक रही से हूँ, कोई आंदोलन हिंसक नहीं होता, इसलिए मुझे इस पर 10 सवाल उठ रहे सेकंड हैं। दे दीजिए, मैं बोल रही हूँ। 7 साल से जाट वहाँ पे आंदोलन चला रहे हैं, कभी इस प्रकार से हत्याएं नहीं हुई हैं, और अब जाके जो मारकाट हत्याएं करी है, क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं की है, जाट हत्या नहीं करता है, जाट हत्या नहीं करता है। मैं तो ये कह रही हूँ, ये बिल्कुल एक जांच का विषय है कि जो हत्याएं हुई है वहाँ पर किसने कराई है। विक्रम सिंह जी, वहाँ पर विक्रम सिंह जी, आप एक सेकंड, विक्रम सिंह जी, और भारतीय जनता विक्रम सिंह पार्टी जी, जो है हमेशा आपको नहीं जाटों के लगता लिए कि कहीं खड़ी ना हुई है? कहीं सरकारी मशीनरी भी यहां पर फेल हुई है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आंदोलन, उसकी आहट पहले से सरकार को हो और वो ये कहे कि हमें तो पता ही नहीं था कि अचानक से हिंसक हो जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है? एक समग्र प्रशासन, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। शासन प्रशासन को अपना अभिसूचना तंत्र इतना सुदृढ़ रखना चाहिए कि आने वाले 24, 48, 72 घंटे में क्या होने वाला है, इसकी पूरी परिकल्पना और इसकी पूरा संज्ञान और इसका पूरा आभास शासन को होना चाहिए। जगह जगह पर शांति समितियां होनी चाहिए, नागरिक समितियों का गठन होना चाहिए, और वो ऐसा नहीं कि समस्या सब उत्पन्न होने के बाद उनका गठन हो। इन समितियों का गठन पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि शासन के पास जनता की नब्ज उनके पास हो और वो क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी रणनीति है, इसकी पूरी जानकारी शासन प्रशासन को होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी आंतरिक सुरक्षा योजना है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिलेख प्रत्येक जनपद स्तर पे होता है, जिसका निरंतर महीने में एक बार पूर्वाभ्यास होना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है इसका पूर्वाभ्यास कभी नहीं हुआ। यानी कि अंदर का सूचना तंत्र पूरी तरीके से कमजोर था, या ये कहें कि सब कुछ जानता था लेकिन शांत बैठा था? पुलिस पूरी तरीके से लाचार नजर आई, सरकार लाचार नजर आई, अंत में सेना को बुलाना पड़ा। ये नौबत क्यों आई? ये भी तो बड़ा सवाल है ना कि आखिर सेना को बुलाना पड़ा, ये नौबत क्यों आई, जबकि ये देख चुके हैं कि जाटों का आंदोलन जब भी हुआ है हिंसक ही रहा। एंड प्रोडक्ट बिल्कुल सही। जब एंड प्रोडक्ट आपका नकारात्मक और नेगेटिव रहा, तो आपको अंतर मंथन करना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है। क्या आपने शुरू में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए? क्या आपने थोड़ी सी छूट दे दी? या आप उसको डील करने में स्वयं असमर्थ रहे? जो भी कारण हो, जनता ये जानना चाहती है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो। चलिए, प्रेमचंद मिश्रा जी, विक्रम सिंह जी आपके पास फिर आ रहा हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी, कभी भी हमेशा नहीं होता है। बीजेपी पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भी इससे बच नहीं सकती। बीजेपी ये कह रही है कि हरियाणा जो कुछ भी भुगत रहा है वो कांग्रेस के पापों की सजा है। 2014 में जो अधिसूचना कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उस वक्त जारी किया था, और उसी को लेकर और यह हंगामा खड़ा हुआ, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ठहरा। और आज 8वें दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब वो जाकर अनशन पे बैठे हैं। ये चाहते तो पहले भी कर सकते थे अनशन। देखिए, तमाम बातें निराधार चीजें हैं, इनका कोई आधार नहीं इन बातों का। ये अपने उन तमाम विफलताओं को छुपाने की एक कोशिश है। अगर हरियाणा जल रहा है, जाट नेता भी बोलते हैं कि हिंसा हम नहीं कर रहे हैं, केंद्र के मंत्री बोल रहे हैं कि इसमें असामाजिक तत्व घुसे हुए हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि उसने कितने असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है जो आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब सरकार का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त है। राज्य सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हुई है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है इन चीजों पर। आप कह रहे हैं आर्मी भेजना पड़ा, आर्मी भी तो साइलेंट स्पेक्टेटर है। आर्मी के सामने गड़बड़ियां हो रही हैं, आर्मी को भी फ्रीली काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ ये अद्भुत नजारा है। अनिला सिंह जी तो कह रही है, अनिला सिंह जी तो कह रही है कि साजिश की जा रही है। प्रेमचंद मिश्रा जी, अनिला सिंह जी कह रही है कि यहाँ पर साजिश की जा रही है। संजीव बालियान भी कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है। नहीं, इशारा किस ओर है? नहीं, प्रेमचंद अरे तो आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं जो सुनिए आपने अभी कहा कि कांग्रेस जो है उसका कोई रोल नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये 12 अगस्त को राम सिंह वर्सेस यूनियन का जब केस दाखिल हुआ था, 8 रिट फाइल हुई थी, 8 में से 7 जो थी
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से इन फेवर ऑफ जाट आरक्षण थी और एक जो है कांग्रेस सरकार ने फाइल की थी, और आज आप ये कह रहे हैं कि आप लोग जाटों के आरक्षण के लिए खड़े हुए हैं। और आप एक सेकंड शांति रखें। 2014 में कैबिनेट में आप लोगों ने ये फैसला किया कि आनंद फानन में कि जाटों को आरक्षण मिल जाए। आपको पता है नेशनल बैकवर्ड कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बावजूद आप लोगों ने ये किया। आप लोगों ने खिलवाड़ किया है जाटों की भावनाओं के साथ। जो आज अराजकता हो रही है वो कांग्रेस की वजह से हो रही है। बहुत बढ़िया। देखिए, इन्होंने बता दिया कि 7 रिट इन्होंने फाइल करी थी केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप दूसरों को बोलने दीजिए, आप भी बोलिए। बिल्कुल मैं यही बता रहा हूँ, 7 रिट फेवर में फाइल करी। मिश्रा जी, एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जितेंद्र अपनी बात पूरी करने में आऊंगा आपके पास। मैं आऊंगा आपके पास। प्रेमचंद मिश्रा जी, असली चेहरा आप देखिए। इन्हें कांग्रेस को पता था कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने नेगेटिव रिकमेंडेशन दिया है कि जाटों को ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि क्वांटिफाइड डेटा नहीं है। उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट के केंद्र कांग्रेस की सरकार ने अधिसूचना जारी करी कि नहीं, एनसीबीसी के नेगेटिव रिकमेंडेशन के बावजूद, क्योंकि चुनाव सर पे है, हम वोटों के लिए एक उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया और जिसको सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया गया। बीजेपी ने 7 याचिकाएं दायर करी, तो इन्हें अच्छी तरह पता है कि लीगल पोजीशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि जाटों को ओबीसी कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद उसके एक सेकंड आप रुक जाइए, आप बोलने दीजिए। मैडम 7 पिटीशन मैंने फाइल करी, आप मुझे मत सिखाइए। आप सुनिए, आप या तो इन्हें बोलने दीजिए या तो आप इन्हें अकेले को बातचीत करने दीजिए। मैं बताता हूँ, बिल्कुल जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने जजमेंट में लिखा है कि जाट समुदाय को ओबीसी कैटेगरी के अंदर शामिल करने के लिए जो डेटा है वो पर्याप्त नहीं है, इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता। और अगर जाटों को ओबीसी, अगर जाट ओबीसी यहाँ बैकवर्ड है तो फिर पूरी दुनिया ही बैकवर्ड है, भारत बैकवर्ड, ऐसे जजमेंट में उसके अंदर है। अब आप जाटों को छोड़िए, पहले जवाब दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए, आप क्यों गुमराह कर रही है मुझे? एक सेकंड यार, तो आप जब छोड़ के हम चले जाते हैं, आप बात कीजिए पहले। गृह मंत्री किस आधार के ऊपर कह रहे हैं कि आप ऑर्डिनेंस लेके आएंगे? आप अभी बात रखिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट कह नकार चुका है, आप कौन सा बिल लाने की बात कर रही हैं? कहां से आप ऑर्डिनेंस लेके आएंगे? ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में टिकट आएगी। आप जाटों को गुमराह कर रही है। एक सेकंड, आप जाटों को गुमराह कर रही है। आप उन्हें बताइए कि ओबीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 1998 में। अनिला सिंह जी, देखिए फिर ऐसे चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे चर्चा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जितेंद्र जी, अनिला जी, आप जवाब दीजिए ना, कौन सी कैटेगरी? आप जवाब दीजिए, आप कौन सी कैटेगरी? बहुत बढ़िया बात है। अनिला सिंह जी, एक सेकंड, जितेंद्र जी, एक सेकंड, एक सवाल है। आप अनिला सिंह जी, आप ये कह रही हैं कि पार्टी का स्टैंड क्लियर है, वो आरक्षण के पक्ष में है। कौन सी कैटेगरी? आरक्षण के पक्ष में। तो सवाल ये है कि आप कौन सी कैटेगरी में देंगे? आपने एसबीसी में दिया था, स्पेशल बैकवर्ड क्लास में। ईबीसी, एसबीसी, एसबीसी, ईबीसी दोनों के लिए जाट नेता तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ओबीसी में दिया जाए। और आप ये बात अच्छी तरीके से आप भी जानती है, सरकार भी जानती है कि अगर ये फैसला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। तो फिर क्या ये आरक्षण का लॉलीपॉप थमाकर ये सियासत चलती रहेगी? नहीं, उत्तर देने दीजिए। अभी उत्तर दीजिए। आप शांत रहिए, मुझे जवाब देने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने, आप कैटेगरी बताइए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, आप अपना बताइए। आप अपना बताइए। इनको जवाब देने दीजिए, जितेंद्र जी, इनको जवाब देने दीजिए। एक सेकंड, जवाब सुन लीजिए। ये कहा था कि कास्ट सेंट्रिक का आधार पे हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने आप में बेहद चैलेंजिंग है। जो शेड्यूल कास्ट, ये कभी नहीं कहा। आप जजमेंट पढ़ लीजिए जनाब। पार्टी हूँ, क्या बात कर रही नहीं, आप जजमेंट पढ़ लीजिए। तो उसके आधार पर देखा जाए तो इवन जो शेड्यूल कास्ट आता है वो भी कास्ट के बेस पे होता है। 100% झूठ बात। आप बताइए कहाँ तो कहती हूँ, कहाँ पांच जातियों को हुड्डा साहब जो लेकर आ गए थे, अब ये तो वो बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात, 5 जातियों को लेकर आए थे, जाट, जट सिख थे, बिश्नोई थे, त्यागी थे, सबको लेकर आए थे। और ये बात कहीं ना कहीं उस वक्त कांग्रेस सरकार को भी पता थी कि ये टिकने वाला नहीं है। और आपको आज कोर्ट में वो अधिसूचना केंद्र की खारिज हो गई, हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ये अधिसूचना भी खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गई। आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि चाहे वो हरियाणा हो और चाहे वो केंद्र हो, कांग्रेस जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड, नीला सिंह जी, एक सेकंड। हाँ, प्रेमचंद मिश्रा जी, जवाब दीजिए।
इनको जरा शांत कीजिए। आक्रामकता ही बता रही है, कहीं न कहीं अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है। देखिए, यह समय है हरियाणा में प्रायोरिटी देकर शांति स्थापित करने का। सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आ रही है, यह सबको पता है। हमने क्या किया, उसने क्या किया, यह समय उसका नहीं है। हमने तो आरक्षण लागू कर दिया। आप 20 महीने से क्या कर रहे हैं, यह हरियाणा की जनता जानना चाहती है। आज भी आपकी गंभीरता नहीं है। एक भाजपा के पदाधिकारी से आप अनाउंसमेंट करा रहे हैं। गृह मंत्री का बयान नहीं आया है, न प्रधानमंत्री का बयान आया है, न मुख्यमंत्री का बयान आया है कि वो सत्र में इस पर विचार करने जा रहे हैं। आप किसको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं? अगर समस्या का समाधान लोकतंत्र में बातचीत के जरिए नहीं होगा तो कहां होगा? हिंसा उसका रास्ता नहीं है। लोगों की, निर्दोष लोगों की जानें चली गई हैं। आप कह रहे हैं कि अपराधी लोग कर रहे हैं, तो अपराधियों की धरपकड़ क्यों नहीं कर रही है खट्टर सरकार? मोदी जी सेना को क्यों चुपचाप वहां खड़ा किए हुए हैं? ये जवाब देना होगा। ये जवाब देना होगा। देखिए, अभी हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जवाब में जो एक बात कही कि हमने तो आरक्षण दे दिया, लेकिन ये भी आपने देखा नहीं कि आरक्षण किस आधार पर दिया। जिस आधार को राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बताया, उसको आपने दरकिनार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आपने जो आधार बताया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो आप किस आधार की बात कर रहे हैं? इस पर भी हम आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।